आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर ग्लासगो। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, नीदरलैंड। ठीक है, वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रामसर स्थलों में से कौन अपनी अवस्थिति से सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है वधवाना आर्द्रभूमि गुजरात, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, हैदरपुर आर्द्रभूमि आंध्र प्रदेश, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, हैदरपुर आर्द्रभूमि। हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कोबर्ग प्रायद्वीप, क्वीन मड गल्फ या फिर केटा लैगून। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कोबर्ग प्रायद्वीप। कोबर्ग प्रायद्वीप रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है कि विश्व आर्द्रभूमि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है कि आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए प्रयासों के संदर्भ में विचार करें कि आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के रामसर शहर में सम्मेलन हुआ, रामसर अभिसमय 1975 में प्रभावी हुआ, और तीसरा है भारत 1987 में रामसर अभिसमय में शामिल हुआ। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या फिर एक दो तीन? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पहला दूसरा सही है, तीसरा जो है गलत है, क्योंकि भारत जो है 1987 नहीं बल्कि 1982 में शामिल हुआ था, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है जो अगला प्रश्न है कि भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में स्थित है जो ब्राह्मणी और वैतरणी नदी डेल्टाओं के द्वारा निर्मित है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव आच्छादित क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा में स्थित सुंदरवन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मैंग्रोव वनस्पति आनुवंशिक संसाधन केंद्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर केरल? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, उड़ीसा। राष्ट्रीय मैंग्रोव वनस्पति आनुवंशिक संसाधन केंद्र जो है वो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मैंग्रोव वनस्पति और उनकी अवस्थिति, जैसे धमरा, मुथुपेट, पिचवरम, मालवन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मुथुपेट। मुथुपेट जो है वो आपका कर्नाटक में स्थित नहीं है, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। यह जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है मैंग्रोव कच्छ वनस्पति के में श्वसन के लिए जो जड़ें पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं न्यूमेटाफोर रूट, एरियल रूट, लेटरल रूट या फिर टैप रूट? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, न्यूमेटाफोर रूट। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के भितरकनिका में पाई जाने वाली मैंग्रोव वनस्पति जो लुप्त होने के कगार पर है वह कौन सी है? राइजोफेरा अन्नामलाई, हिरेटेरिया कनिकेसिंस, कैरापा या होरिएटिएरा लिटोरेलिस? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, हेरिटेरिया कनिकेसिंस, जो लुप्त होने की कगार पर है।
अगला प्रश्न है प्रवाल के साथ निम्न में से किस शैवाल का सहजीवी संबंध होता है? जुनजुनथैले, साइनोबैक्टीरिया, एस्टोबैक्टर या एजोस्प्रिलीन। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है जुनजुनथैले, मतलब ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि एटॉल किसी द्वीप या तट को प्रवाल भित्तियों द्वारा चारों ओर से घेरे हुए होता है। ग्रेट बैरियर रीफ संसार की सबसे लंबी प्रवाल रोधिका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मत्स्य प्रजाति प्रवाल भित्ति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? कांटे के ताज वाली स्टारफिश, सार्क, इलेक्ट्रिक रेडफिश या सोपिया स्टिंगरे। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कांटे के ताज वाली स्टारफिश। कांटे के ताज वाली स्टारफिश जो है वो कोरल पॉलिप को खाती है, इससे प्रवाल भित्ति को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगला प्रश्न है कि प्रवाल विरंजन के कारणों में क्या शामिल है? भूमंडलीय ताप वृद्धि, सौर विकिरण, एल नीनो परिघटना, समुद्री अम्लीयता। तो कूट के आधार पर चयनित करना है, एक और दो, एक दो तीन, दो तीन चार या फिर एक दो तीन चार। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, एक दो तीन चार, मतलब चारों इसके जो कथन कारण जो है वो प्रवाल विरंजन में शामिल है। अगला प्रश्न है प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कि प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसका पहला है कि इसका निर्माण मूंगा नामक समुद्री जीवों के अस्थिपंजरों से हुआ है। प्रवाल भित्तियां चूना प्रधान चट्टानें हैं। तीसरा है पूर्ण स्वच्छ जल प्रवाल भित्ति के विकास के लिए लाभदायक है। चौथा है बायोराक एक कृत्रिम प्रविधि है, इसका प्रयोग प्रवाल भित्ति को लाभ पहुंचाने में किया जा सकता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। यही जो है प्रवाल भित्ति के लिए नुकसानदेह है कि पूर्ण स्वच्छ जल जो है वो प्रवाल भित्ति के विकास के लिए नुकसानदायक है। यही कथन जो है वो जो है गलत है। अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ ऊर्जा से संबंधित है? एसडीजी 3, एसडीजी 7, एसडीजी 8 या एसडीजी 9। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एसडीजी 7। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया। 2014 से 24, 5 से 15, 11 से 2020, 2020 से 2030। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 2014 से 2024। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि जीवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है और प्रत्येक पोषण तल के जंतु 90% ऊर्जा अगले तल को स्थानांतरित करते हैं। तो कौन सा कथन जो है सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि प्रत्येक पोषण तल के जंतु जो हैं 90% ऊर्जा नहीं, केवल 10% ऊर्जा जो है वो अगले तल को स्थानांतरित करते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रधान स्रोत है हरे पौधे, सूर्य, शाकाहारी या अपघटक जीव। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सूर्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्घाटन हुआ और जून 2024 में उरुग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 6वां पूर्ण सदस्य बना? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। ठीक है, पहला कथन सही है। ठीक है, दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि जून 2024 में उरुग्वे नहीं जबकि पराग्वे जो था वो सौर गठबंधन का 6वां पूर्ण सदस्य बना था। अगला प्रश्न है कि ब्राजील में वनों की कटाई में वृद्धि में कौन सा कारण है? ब्राजील सरकार की प्रो एग्री बिजनेस, ब्राजील से पेरू तक जाने वाले इंटरसोनिक एक्सप्रेसवे, वैश्विक स्तर पर गोमांस की बढ़ती मांग या फिर डी उपरोक्त सभी। जिसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है कि किसके उत्पादन के लिए इंडोनेशिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व का सबसे तेज वर्षावन विनाशक के रूप में शामिल है? पाम तेल उत्पादन, रबड़ उत्पादन, टीक उत्पादन या फिर कहुआ उत्पादन? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पाम तेल उत्पादन। क्योंकि पाम तेल उत्पादन के लिए इंडोनेशिया ने अपने वर्षा वनों का इतना तेजी के साथ विनाश किया कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता की मानक परिभाषा अपनाई गई। रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन 1992, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009, शर्म अल शेख सम्मेलन 2022, नुसा दुआ सम्मेलन 2007। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन 1992। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा विविधता कहते हैं और किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पर्यावरणीय कारकों के कारण प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को बीटा विविधता कहा जाता है? तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता दशक घोषित किया था 2011 से 20, 2001 से 10, 2021 से 30 या 91 से 2000? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 2011 से लेकर 2020, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर अहमदाबाद? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, चेन्नई। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है। अगला प्रश्न है जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया? दिसंबर 2002, मई 2001, जुलाई 2000 या जनवरी 2004? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, दिसंबर 2002 में। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थानीय तकनीक शामिल नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल, सागर, वनस्पतिक उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, वनस्पतिक उद्यान। वनस्पतिक उद्यान में जैव विविधता की संरक्षण की जो तकनीक है, स्वास्थ्य तकनीक, वह शामिल नहीं है। वनस्पतिक उद्यानों में यह शामिल नहीं है, यह वह स्थानीय संरक्षण तकनीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और उनकी अवस्थिति है। कोल्ड डेजर्ट, नोकरेक, सिमलीपाल और मानस? तो जो इसका सही जो आंसर है कि कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, नोकरेक हिमालय मेघालय में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, मानस जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। मानस जो है यह आपका असम में है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि जैव विविधता विरासत स्थल को उनकी अवस्थिति में सुमेलित कीजिए। ठीक है कि इनका सही स्थान क्या है? जैसे लांडोर खोरी, पातालकोट, मंदासारू और मांजुली। तो इसका सही सुमेलन है लांडोर खोरी जो है वो आपका महाराष्ट्र में है, पातालकोट जो है मध्य प्रदेश में है, मंदासारू जो है उड़ीसा में है और मांजुली जो है असम में है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन का जो है सही आंसर। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।